प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है और विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, 70 विधायक के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया और सभा स्थल पर तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान की निगरानी में विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। सभा स्थल पर 1 लाख कुर्सियां लगाई जाएंगी। सभा के लिए सिंथेटिक ट्रैक को चुना गया है, जहां प्रधानमंत्री का मंच सजेगा। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने जिस एम्स का शिलान्यास 3 अक्टूबर 2017 को किया था, ठीक 5 साल की अवधि में ही यह संस्थान बनकर तैयार हो गया है और अब 5 अक्टूबर को इसका विधिवत उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ही करेंगे। यह बिलासपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल होगा। जनसभा और रैली हो रही है 5 तारीख को। इस देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। ये लूनू ग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी का सारा बिलासपुर का नेतृत्व यहाँ पर आया है। तो सभी लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कितनी इस ग्राउंड की जो व्यवस्था है उसका सारा निरीक्षण करके, और यहाँ पर जहाँ तक बैठने की बात है 1 लाख चेयर्स का प्रबंध है और उसकी व्यवस्था के लिए सभी लोग उसको देख रहे हैं और लोगों में उत्साह है। तो वहीं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की लैंडिंग के लिए यह जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है इसमें वो सारा यहाँ पर लैंडिंग होगी और यहीं से ही सभा स्थल पर आएंगे। तो सभा स्थल के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी कमेटियां, स्वतंत्र संख्यान जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में सभी लोग सभी कमेटियों में जिम्मेवारियां दी गई हैं और सभी लोग इसमें लगे भी हैं। और यह 5 तारीख तक सभी लोग, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं और जितने भी बिलासपुर के प्रबुद्ध लोग हैं, उन सब ने निश्चित किया है कि हम 7-8 दिन इस कार्यक्रम के लिए देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। वेतनमान को लेकर मंडी जिला के न्याय कर्मचारी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गए हैं। जिला न्यायालय परिसर मंडी में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया और सरकार से नया वेतनमान की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। मांग पूरी न होने की सूरत में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। जिला न्यायालय परिसर मंडी के न्याय कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने का फैसला ले लिया है। वेतनमान को लेकर मंडी जिला के न्याय कर्मचारी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ हो गए हैं। इनका कहना है कि सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों को नया वेतन दे दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार न्याय कर्मचारियों के साथ ही अन्याय कर रही है। अगर न्याय कर्मचारियों के साथ ही अन्याय होगा तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा। कर्मचारी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन करके वेतनमान लागू करे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता है तो वे 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज को नया वेतनमान दे दिया है। जो रिविजनल पे स्केल है वो हमें जो मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिला। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है पूरे हिमाचल प्रदेश में 4-5 हजार जितने भी हैं वो सभी को एक्सक्लूड कर दिया सरकार ने, जो कि हमारे कर्मचारियों के साथ जो है वो एकदम अन्याय है। सरकार जल्द से जल्द जो है वो इसमें नोटिफिकेशन और जो भी कुछ भी उनकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके हमें जो है वो तुरंत ये नया वेतनमान जारी करें, क्योंकि अगर हमारे साथ ही न्याय नहीं होगा, अगर न्यायिक कर्मचारियों के साथ इस तरह का जो अन्यायकारी जो कदम सरकार ने लिया है, अगर ऐसा लेंगे तो फिर जो है वो न्याय की कामना कैसे की जा सकती है। आगामी हमारा जो है वो अभी नेक्स्ट हमारा ये है कि हम सभी मास कैजुअल लीव पे चले जाएंगे और 21 अक्टूबर के बाद जो है हमारी इंडेफिनिट जो स्ट्राइक है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारी यही मांग है कि ऐसा कुछ भी कदम ना लेने से पहले हमें जो वो हमारी जो मांग है वो पूरी कर ली जाए। हिमाचल की सभी विधानसभा सीटों पर इन दिनों बीजेपी का प्रचार रथ लोगों तक केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी का एक चुनावी रथ जगह जगह जाकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाकर आम जनमानस को राहत पहुंचाई है और अब अपनी उपलब्धियों को पार्टी लोगों के बीच पहुंचा रही है, जिसके लिए पूरे हिमाचल में 68 रथ चलाए गए हैं। बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार की उपलब्धियों को वीडियो के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और प्रदेश में चुनाव आचार संहिता न लगने तक रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में एक सुरक्षा कवच आम जनमानस को दिया और कोरोना से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रथ चलाए गए हैं और इन रथों में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी जी की सरकार, हिमाचल प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर सरकार, इनकी उपलब्धियों के बारे में और वीडियोस हैं। उन वीडियोस को लेकर के और हमारी उपलब्धियों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए रथ हर गांव में जा रहे हैं। ये रथ जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तब तक ये रथ इसी प्रकार विधिवत 68 के 68 रथ 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। नूरपुर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे रणवीर सिंह निक्का को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। रणवीर सिंह पर लोगों को गुमराह करने और झूठे वादे कर लोगों को बरगलाने के आरोप लगे हैं। नूरपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सतवीर सिंह ने कहा कि रणवीर सिंह निक्का आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठे वादे कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर सिंह निक्का जिसमें पंचायत में जा रहे हैं और लोगों को यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका मकान पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से यह भाजपा के महामंत्री रहे और पिछला चुनाव भी इन्होंने वन मंत्री राकेश पठानी के साथ मिलकर भाजपा के लिए लड़ा था। ऐसे में निक्का बताएं कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत करवाए। उन्होंने कहा कि बिना जनाधार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। रणवीर सिंह निक्का जी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समाज से भी तो बने हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कुछ समय पहले जब चक्की का पुल टूटा था, हर कोई यहां से जानता है, जो भी एम्बुलेंस गई वो आपने एम्बुलेंस की गाड़ी भी नहीं छोड़ी उसकी पर्ची काटने के लिए, तब आपकी सेवा वो कहां थी। और आज की डेट में यहाँ तो जो ट्रैक्टर वाले और टिप्पर वाले उनकी भूमि से क्रॉस कर रहे हैं, उनसे 100 से 50 से 200 रुपए तक लिए जा रहे हैं। वो कौन सी समाज सेवा कर रहे हैं? ये अपनी जो गाड़ी का क्रॉस करने के लिए 200 रुपए की पर्ची लगा रहे हैं, गरीब आदमी को पेट काट रहे हैं उनका ये। और अब पंचायत में जा रहे हैं तो आंगनबाड़ी पर इन्हें एक मुद्दा छेड़ा हुआ है कि मैं डबल वार्ड कर दूंगा, एक वार्ड का 2 वार्ड करके 204 जैसे कि इनको बोला है तो नौकरी दे दूंगा मैं आंगनबाड़ी में इनकी महिलाओं को। इनको जानकारी मैं देना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि थोड़ा विजन कर लें पहले बोलने से पहले। ये भैया आपके हाथ में नहीं है बाढ़ को डबल करने के लिए, इसको चुनाव योग करता है डबल, जो भी बाढ़ बनाता है चुनाव योग बनाता है। हर पंचायत में जहां पर वो अपने दौरे में जा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो आप लड़िए, लेकिन जैसे ही वो अपनी पंचायतों में जा रहे हैं तो जिसका स्लेट वाला मकान है उसको अपनी एक पर्ची दे के आ रहे हैं। और हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो, हर कोई यही बोल रहे हैं कि आप मुझे जताओ, सबसे पहला मकान आपका मैं बना के दूंगा। यानी कि आज तक उन्होंने जितनी भी पंचायतें की हैं, सबसे पहले का जो शब्द है उन्होंने ये पकड़ा था। दूसरा यानी कि दूसरा मकान आपको बना के दूंगा, वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं अपनी पंचायत से उप प्रधान भी हूं। 72 लिस्ट जो है वो पर्चियां हमारी पंचायत में देके आया। जिलामंडी के सुंदरनगर में व्यापार मंडल के कार्यालय भवन का उद्घाटन विधायक राकेश जम्वाल ने रिबन काटकर किया। विधायक ने कहा कि व्यापार मंडल ने बेहतर कार्य करते हुए शहर के विकास कार्यों में सहयोग किया है और आगे भी इसी तरह के सहयोग की उम्मीद है। विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में शहर में अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है। शहर में जहां पहले आने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ता था, वहीं आज एनएच के किनारे पार्किंग की व्यवस्था के साथ एक और विशाल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए डिवाइडर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुकेत कैफे के विस्तारीकरण के लिए भी योजना तैयार की गई है, जिसमें इसके ऊपर होटल का निर्माण किया जाएगा। व्यापार मंडल की ओर से व्यापार मंडल प्रधान ने शहर में व्यापारियों को आ रही समस्याओं से भी विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान को लेकर विधायक ने आश्वस्त किया। उसमें से हमारे व्यापार मंडल सुंदरनगर की सारी टीम, यहाँ हमारे अध्यक्ष जी और इनके साथ सारे पदाधिकारी, सुंदरनगर के व्यापारी, सबकी इच्छा थी कि यहाँ हमारा अपना एक कार्यालय हो, जिसको लेकर नगर परिषद ने अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक फ्लोर जो है वो व्यापार मंडल को दिया था और उसको लेकर बीच में कोविड भी आया, जिसके कारण इनका ये काम अधूरा रह गया था।
अब आज ये हमारा सुंदरनगर व्यापार मंडल कार्यालय पूरी तरह से तैयार होकर आज की प्रतिष्ठा का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं व्यापार मंडल सुंदरनगर तथा सभी व्यापारियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और व्यापार मंडल सुंदरनगर हमेशा यहाँ सुंदरनगर क्षेत्र के लिए जब भी कभी सरकार को, प्रशासन को जरूरत पड़ी, हमेशा व्यापार मंडल साथ खड़ा हुआ है। चाहे कोविड का समय हो, चाहे अन्य धार्मिक सामाजिक आयोजनों में समय समय पर व्यापार मंडल की भूमिका निभाता रहा है। आज एक बार पुनः मैं व्यापार मंडल सुंदरनगर के सभी साथियों को, प्रधान जी, इनकी सारी टीम को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपका सहयोग हमें, सरकार को, प्रशासन को मिलता है और आने वाले समय में भी आपका सहयोग आशीर्वाद उन्होंने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने संवेदना नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बद्दी द्वारा दान की गई व्हीलचेयर और अल्फा बैट की सामग्री की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पात्र लोगों को वितरित करने के लिए रवाना किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के सचिव ओपी भाटिया ने बताया कि ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं और चल फिर नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर और अल्फा बेड की आवश्यकता रहती है। समय समय पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी उन अक्षम लोगों तक मदद पहुंचाती है। उन्होंने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने संवेदना नाम से कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। इसी कड़ी में बेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बद्दी द्वारा 65 ऑर्डिनरी, 6 इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर, 50 अल्फा बेड दान किए गए। इसके साथ ही जिला आयुर्वेद अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर रमेश राणा ने भी 5 व्हीलचेयर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को दान की, जिसे उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेड क्रॉस सोसाइटी आगे जरूरतमंदों को इसे प्रदान करेगी। जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे निवेदन किया गया था कि वो हमें व्हील चेयर व अल्फा बेड दान के रूप में प्रदान करें, ताकि हम उन पात्र व्यक्तियों तक उन लोगों को पहुंचा सकें। इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हमारे बैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बद्दी की ओर से 65 हमारे ऑर्डिनरी व्हीलचेयर्स, 4 इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर्स और 50 एयर मैट्रेस जो हमारे अल्फा बेड्स होते हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेट किए गए। इसके साथ ही हमारे डॉक्टर रमेश राणा जो जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके द्वारा भी 5 व्हील चेयर जो है रेड क्रॉस सोसाइटी को उन पात्र लोगों की सहायता प्रदान की गई। इसके लिए हम इन दानकर्ताओं का, बैट्स इंडिया का और डॉक्टर रमेश राणा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।